वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप जर्मन शेफर्ड्स को ट्रेन करना चाहते हैं तो कौन सी वो एक चीज़ है जिसकी वजह से आप इसको तमाम ट्रेनिंग्स इजीली दे सकते हैं। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर उस चीज़ पे आपने ग्रिप कर ली तो आपका डॉग आपको ट्रेनिंग में कभी भी तंग नहीं करेगा। जो भी आप इसको ट्रेनिंग देना चाहते हैं इजीली आप इसको दे सकते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में FBI जर्मन शेफर्ड्स को ट्रेन करती है और उनसे कई तरह के काम लेती है। तो आपने कभी नोट किया है कि FBI वाले जर्मन शेफर्ड्स की कोई पेडिग्री या उनकी कोई क्वालिटी देखकर तो नहीं ना उनको ट्रेन करते, जबकि अगर आप उनके जर्मन शेफर्ड्स की क्वालिटीज़ देखेंगे तो वो बहुत ही नॉर्मल होती है, वो कोई ख़ास तरह की क्वालिटी नहीं होती। और वो फिर जर्मन शेफर्ड को जब अपनी FBI में इन्वॉल्व करते हैं तो स्पेशल उनके ID कार्ड बनते हैं और उनको प्रॉपर एक तरह की जॉब मिलती है। तो किस तरह से वो अपने जर्मन शेफर्ड्स को ट्रेन कर लेते हैं, उसके पीछे एक रीज़न होती है। वो क्या रीज़न है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जर्मन शेफर्ड्स को ट्रेन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि जब आपके पास जर्मन शेफर्ड एक छोटी एज में आता है, चाहे वो 2 महीने का, 3 महीने का, जितनी भी एज है, डजेंट मैटर, लेकिन आपने सबसे पहले उस जर्मन शेफर्ड को उसके नाम की आदत डालनी है। यानी कि उसको पता हो कि उसका नाम क्या है। हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ नहीं सिखाते। जब जर्मन शेफर्ड छोटा होता है, पपी होता है, तब उसको हम इस तरह से बुलाते हैं, विसल करके बुलाते हैं। तो उसको नहीं पता होता कि मेरा नाम क्या है या मेरा कॉलिंग नेम क्या है। तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा जर्मन शेफर्ड को कि तुम्हारा नाम ये है, और जब भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो तुमने मेरी बात सुननी है। जब आपके जर्मन शेफर्ड को एक दफ़ा उसका कॉलिंग नेम पता चल जाएगा, उसके बाद उसकी और आपकी नेचर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब आप उसको उसके नाम से जो भी कहना स्टार्ट करेंगे वो आपकी बात को समझना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब उसको आप नाम से बुलाएंगे और उसको पता होगा कि मेरा नाम ये है, तो वो पूरी तरह से फोकस्ड होकर आपकी बात सुनेगा और आपकी बात मानेगा भी। तो सबसे पहली ट्रेनिंग ही यही होती है, चाहे आपके पास किसी भी एज का जर्मन शेफर्ड है। सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग देने से पहले उसको ये बताएं कि उसका नाम क्या है। अब जैसे मैं अगर रेक्स को आवाज़ देता हूँ तो रेक्स मेरी बात सुनेगा और वो अभी लेटा हुआ है, अभी देखिए मैं उसको बुलाऊंगा और ये उठेगा, रेक्स कम है, ये देखें। अब ये इसने मेरी बात क्यों सुनी है, क्योंकि इसको पता है मेरा नाम रेक्स है। ठीक है, अब मैं इसको जब रेक्स कहूँगा तो इसको अच्छा लगेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। इंसानों में ये चीज़ हो सकती है कि बार बार आप किसी को आवाज़ दें तो उनके अंदर सेकेंडरी फीलिंग्स होती हैं कि यार दिल नहीं कर रहा मेरी बात सुनने का, या जो भी है वट। लेकिन डॉग्स को अच्छा लगता है जब उनको बुलाया जाता है, जब उनको कॉल किया जाता है। अब मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने कॉलिंग नेम की आदत नहीं डाली होती, लेकिन उन्होंने 3-4 चीज़ें वैसे भी उनको ट्रेन की होती हैं, जैसे सिट डाउन वगैरह, गो देयर, गो हेयर, सिट हेयर, जो भी ट्रेनिंग है। लेकिन वो ट्रेनिंग किसी खाते में नहीं आती, मतलब आपको उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ख़ास। जब तक आप डॉग की साइकोलॉजी के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे और डॉग आपको नहीं समझेगा, तब तक आपका और डॉग का रिलेशन कभी भी अच्छी तरह से बिल्ड नहीं हो सकता लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ें जो छोटी छोटी ट्रेनिंग होती है, सिट डाउन, ये दिस एंड दैट, ये तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो अच्छी लगती हैं कि आपने किसी के सामने अपने डॉग को बोला है सिट डाउन तो वो बैठ गया ये। लेकिन एक जो रिलेशन बिल्ड होता है ना, जो अंग्रेज़ करते हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं अपने डॉग के साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड करते हैं कि वो एक, जिस तरह आप किसी इंसान के बच्चे को कोई काम कर रहे कह रहे हैं ना, और वो बच्चा सुन के आपकी बात उस चीज़ पे अमल करता है, इसी तरीके से आपका रिलेशन भी डॉग के साथ बिल्ड होना चाहिए, ताकि वो आपको हर तरह से समझ सके और आप उसको हर तरह से समझ सकें। फिर आपको किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात मेरी याद रखिएगा। अब मुझे रेक्स को किसी भी ख़ास तरह की ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं देना पड़ता। मैं इसको जो भी समझाना चाहता हूँ मैं इसको समझा देता हूँ, ये मुझे समझ जाता है और ये वो चीज़ करना शुरू हो जाता है। क्यों, वो मैंने उसकी रीज़न आपको बता दिया। रेक्स कम हियर। ठीक है, अब मैं इसको जो जो कहता रहूँगा ये करता रहेगा। ये इसको पता है मैं इस टाइम इधर बैठा हूँ, मैंने इसको अपने पास बिठाया हुआ है, तो इसको पता है मैंने इधर ही बैठना है। क्यों, क्योंकि रेक्स की और मेरी साइकोलॉजी आपस में मैच कर गई है, हमारा रिलेशन बिल्ड हो गया। अभी ये बार बार इसलिए बैठ रहा है
क्योंकि ये टाइम इसके सोने का होता है और मैं इसी टाइम पे इसकी वीडियो बना रहा होता हूँ, तो अभी ये ज़रा रेस्ट मोड पे ही है। खैर, अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे कि आपने अपने डॉग को उसका नाम कैसे याद करवाना कि जब भी आप उसका नाम लें वो समझ जाए कि आप उसको बुला रहे हैं। देखें, जब भी आप डॉग लाते हैं ना, तो उसको विसल करना, यूं यूं करना या इस तरह की कोई भी आवाज़ निकालना जिस तरह से हम आम तौर पे एनिमल्स को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो वो करना छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आपने करना। आपने हमेशा उसका नाम लेना, जो भी उसका नाम आपने रखा हुआ, टॉमी शोमी, आपने हमेशा उसका नाम लेना है। और जब आप उसका नाम लें और वो नाम लेने पर आपके पास आए तो उसको प्यार करें, उसको थोड़ी बहुत फीड दे दें। दूसरा, अपने डॉग के साथ बातें करना स्टार्ट करें। अब ये बात आपको बहुत सिली लगेगी कि आप एक डॉग के साथ कैसे बात कर सकते हैं यार। डॉग की कोशिश होती है कि जब भी उनका ओनर बोल रहा होता है ना, तो वो फोकस्ड रहने की कोशिश करता है। डॉग्स की ये नेचर होती है कि वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते रहते हैं। तो इनकी नेचर के हिसाब से इनके साथ चला करें, इनके साथ बातें किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉग जब भी आपके पास आए तो आप उसको सिर्फ खाना ही डाल रहे हैं या आप उसके साथ सिर्फ खेल ही रहे हैं या आप उसको वॉक पे लेके जा रहे हैं। उसके साथ एक आम ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट करें, उसके साथ बातें किया करें। बातें किस तरह की हो सकती हैं, आप किसी भी तरीके से बातें कर सकते हैं। जैसे, रैक्स, क्या हुआ, नींद आ रही है आपको? सो रहा है मेरा बच्चा? है सो रहा है, नींदों कर रहा है? इधर आओ, मेरे पास आओ, क्या हुआ? अब इस तरह से जब हम बातें करते हैं ना इनके साथ, तो शुरू शुरू में तो नहीं इनको समझ लगेगी कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ये आपकी वर्डिंग को, आपकी फीलिंग्स को समझना स्टार्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने फ्री टाइम में ना डॉग के साथ 10-15 मिनट या जब भी आप अपने डॉग के पास जाएं तो उसके साथ बातचीत कर लिया करें। अब देखें, जिस तरह से एक इंसान का छोटा बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता होता एक लैंग्वेज क्या चीज़ है, लेकिन जब आप उससे बातें करना स्टार्ट करते हैं, आप उससे बात करते रहते हैं, कुछ भी उसको बोलते रहते हैं, तो वो बच्चा समझने की कोशिश करता है कि हमारे माँ बाप या कोई इंसान हमें क्या कहना चाह रहा है। कोई ऐसा तो नहीं ना होता कि एक छोटा सा बच्चा इंसान का, उसको हम स्पेशल लैंग्वेजेस की क्लासेस देते हैं पहले, फिर उसको लैंग्वेज आती है। नहीं, उनको, बच्चों को हम किस तरह से ट्रेन करते हैं, उनके साथ हम बात कर कर के, उनके साथ हम अपनी लैंग्वेज बोल बोल के उनसे बात करते हैं, फिर उनको खुद ही आस्ता आस्ता से हमारी लैंग्वेज समझ आना शुरू हो जाती है। सेम डॉग्स के साथ भी ऐसा है। जब हम इनके साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है इस चीज़ में टाइम लगे, 5 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन आपने ये आदत डेवलप करनी है अपने डॉग के साथ। आप खुद देखेंगे कि आफ्टर 3-4 मंथ्स आपका डॉग कुछ ना कुछ आपको समझना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो अब अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा आवारा है, आवारा इन सेंस कि वो बिल्कुल भी नहीं आपकी बात सुनता, आप उसको उसके नाम से बुलाई जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें डॉग की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है कि आपने उसको ठीक तरह से ट्रेन नहीं किया हुआ। तो कोशिश करें, सबसे पहले उसको उसके नाम की आदत डालें और दूसरा उसके साथ बातें किया करें। ठीक हो गया? तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।